हेलो दोस्तों, आइए घटाव के सवाल हल करते हैं। चलो एक उदाहरण से इसे समझते हैं। तो ये है कुछ खिलौने और ये है अमन। अमन के पास ये 6 खिलौने हैं, लेकिन उसमें से नेहा को उसने 3 खिलौने दे दिए हैं। तो ये है नेहा, जिसको अमन ने ये 1, 2 और ये 3 खिलौने दे दिए हैं। तो अब बताओ कि अमन के पास कितने खिलौने बचे? सोचिए। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आइए इसे हम इस फ्रेम पर हल करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि अमन के पास कितने खिलौने हैं। जी हाँ, अमन के पास ये 6 खिलौने हैं और इसलिए हमने यहां पर लिख लिए कुल 6। और क्योंकि उसमें से नेहा को 3 खिलौने दे दिए हैं मतलब हमने कम किए हैं और इसलिए हम यहाँ घटाव का चिन्ह लगा रहे हैं। तो क्या समझे? घटाव मतलब चीजों को कम कर देना। तो उसमें से नेहा को दिए हैं 3 खिलौने। कहाँ है नेहा के 3 खिलौने? जी हाँ, ये रहे जो अमन ने नेहा को दिए हैं। उन्हें हम यहाँ घटाव पर लिखेंगे। और अब हम पता करेंगे कि अमन के पास कितने खिलौने बचे। कैसे पता करेंगे? 6 घटाव 3 यह निकालकर देखेंगे इसका उत्तर कितना है। तो आप देखिए, अमन के पास 6 खिलौने हैं। ये हैं अमन के पूरे 6 खिलौने। तो यहाँ हमने 6 लिखा हुआ है और घटाव का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि उसमें से नेहा को 3 खिलौने दिए हुए हैं। कहाँ है नेहा के 3 खिलौने? ये रहे नेहा के 3 खिलौने। तो यहाँ हमने लिखा है 3, यानी 6 घटाव 3 हम कर रहे हैं। और अब पता करेंगे कि अमन के पास कितने खिलौने शेष बचे। तो आप देख सकते हो ऊपर अमन के पास अब सिर्फ 3 ही खिलौने हैं। तो इस तरह हमने उत्तर निकाला कि अमन के पास अब 3 खिलौने बचे, यानी 6 घटाव 3 बराबर 3 हुआ। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। ये है रसोई घर और रसोई घर में कुल 9 गिलास हैं। ये रही। और उसमें से 5 गिलास टेबल पर रख दिए गए हैं। ये रख दिए टेबल पर 5 गिलास रसोई घर से निकालकर। तो अब आप बताइए कि ऊपर यहाँ कितने गिलास बचे रसोई घर में? इसे कैसे हल करेंगे? ठीक पहले उदाहरण की तरह इस फ्रेम पर हम इसे हल करेंगे। तो आप देखिए कि रसोई घर में कुल कितने गिलास हैं। जी हाँ, रसोई घर में ये 9 गिलास हैं और उसमें से 5 गिलास टेबल पर लिए हैं, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया। और अब क्योंकि रसोई घर से ये 5 गिलास निकाल दिए हैं, यानी 5 गिलास कम किए हैं, इसलिए हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे और पता करेंगे कि अब रसोई घर में कितने गिलास बचे, यानी 9 घटाव 5 कितना होगा। तो देखिए, यह है कुल 9 गिलास जो कि रसोई घर में है, इसलिए हमने यहाँ 9 लिखा हुआ है। और हम यहाँ से कम कर रहे हैं यानी घटाव कर रहे हैं इन 5 गिलासों का जो कि रसोई घर से निकाले गए हैं। जी हाँ, ये रहे। तो अब बताओ कि यहाँ रसोई घर में कितने गिलास बचे हैं? एकदम ठीक,
ये 4 ग्लास बचे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ रसोई घर पे 4 ग्लास है। बिल्कुल सही। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी से निकाला। 9 घटाव 5 बराबर 4 हुआ। तो अब ऊपर 4 ही ग्लास बचे। एक और उदाहरण देखिए। यह एक बक्सा है जिसमें कुछ पेंसिल हैं। तो इस बक्से में है 12 पेंसिलें और उसमें से 2 पेंसिलें बक्से से बाहर निकाले गए हैं। देखो, ये रहे वो 2 पेंसिल जो इस बक्से से बाहर निकाल दिए हैं। तो अब आप बताओ कि इस बक्से में कुल कितनी पेंसिलें हैं? इसे हम कैसे बताएंगे? अब तो आपने सीख ही लिया। हम इस फ्रेम पर इस सवाल को हल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले तो यहाँ हमने लिखा 12 क्योंकि इस बक्से में कुल 12 पेंसिल थी। 12 यानी 1/2 और 2 इकाई। तो इस बक्से में है ये 12 पेंसिल और उसमें से 2 पेंसिल बक्से से बाहर निकाले गए हैं जिन्हें हमने घटाव में लिखा क्योंकि घटाव मतलब कम करना। तो अब बताना है कि इस बक्से में अब कितनी पेंसिलें हैं। सोचिए, इसका उत्तर कितना होगा? चलिए करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बक्से में कितनी पेंसिलें हैं। यहाँ पर थी कुल 12 पेंसिल इस बक्से में जिन्हें हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसमें से निकाली गई है मतलब घटाव किया गया है इन 2 पेंसिलों का। ये 2 पेंसिल जो हमने निकाल ली है। तो अब बताना है कि बक्से में कितनी बची। जी हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पेंसिल निकाल ली है मतलब इकाई पर अब 0 है और इस बक्से में पूरी 1/2 यानी 10 पेंसिल है। इस तरह आप देख सकते हो कि अब इस बक्से में कुल 10 पेंसिलें बची हैं जो कि ये रही। यह है कुल 10 पेंसिल यानी 0 इकाई और 1/2। और अब दोस्तों, आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए और इन सवालों को अपनी कॉपी में लिखकर उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। तो अभी आपने सारे सवाल हल कर लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपके सभी उत्तर बिल्कुल सही होंगे और अगर नहीं तो आप यह वीडियो एक बार फिर से देखिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय।